MQM के रहनुमा फारूक सेक्टर के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद की हलाकत पर रेंजर्स के 4 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। रेंजर्स जराये का कहना है कि वाकये की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएंगी, जरूरत पड़ी तो एहलकारों का रिमांड भी लिया जाएगा। आफ्ताब अहमद की जेर हिरासत मौत की तहकीकात के लिए 5 एहलकार मुअत्तल ही नहीं हुए, उन्हें हिरासत में भी लिया है। इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे, डीजी रेंजर्स का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिब खानजादा। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे रेंजर्स की हिरासत में आफ्ताब अहमद की हलाकत की। हमने ये मामला सबसे ज्यादा प्रोग्राम में उठाया और हम बार बार कहते रहे कि कराची ऑपरेशन की कामयाबियों से इनकार नहीं। रेंजर्स ने जितने भरपूर तरीके से कराची में अमन लाने की काजिशें की हैं, इससे इनकार नहीं, मगर आफ्ताब अहमद की जेर हिरासत हलाकत की तहकीकात होनी चाहिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि डीजी रेंजर्स से हमारी खुद बात हुई है और डीजी रेंजर्स ने सेक्टर कमांडर की सरबराही में जो तहकीकाती कमेटी बनाने का ऐलान किया था, उसके हवाले से अब हम आपको पहली खबर दे रहे हैं कि डीजी रेंजर्स का खुद कहना है कि वाकई में मुलव्विस रेंजर्स के 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। डीजी रेंजर्स ने हमें यह भी बताया कि न सिर्फ मुअत्तल किया गया है बल्कि उन्हें हिरासत में लेकर पूछगछ भी जारी है। हम आपको एक बार फिर वाज़ेह कर दें कि हिरासत में लिए गए एहलकारों की तादाद 4 नहीं 5 है और हमसे बात करते हुए डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल ने यकीन दिलाया है कि कानूनी तकाजे पूरे किए जाएंगे, तहकीकात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए 5 एहलकारों में से 2 इस मामले के इंचार्ज जबकि 3 सबऑर्डिनेट थे और सबसे तहकीकात हो रही है। गिरफ्तारी का मतलब, जेर हिरासत होने का मतलब ये नहीं है कि 5 के 5 मुलव्विस हैं। जो मुलव्विस पाए जाएंगे इनमें से इन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है, हिरासत में भी ले लिया गया है। जो मुलव्विस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी, डीजी रेंजर्स का कहना है। कराची के अमन की बहाली में रेंजर्स का बड़ा किरदार है। कराची ऑपरेशन की कामयाबी में रेंजर्स की कुर्बानियां शामिल हैं, ये भी डीजी रेंजर्स ने कहा। और साथ साथ हम आपको याद दिलाते चले कि 1 मई को रेंजर्स ने फारूक सेक्टर के कोऑर्डिनेटर आफ्ताब अहमद को फेडरल डी एरिया से गिरफ्तार किया और फिर अगले ही दिन उनकी हिरासत में अदालत में पेश किया और 90 दिन का हिरासती रिमांड लिया। मगर अगले ही दिन आफ्ताब अहमद को तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल लाया गया, जहां वो दम तोड़ गए। और पहले रेंजर तर्जुमान ने मौका इख्तियार किया था कि जो मौत है वो दिल का दौरा पड़ने से हुई, जबकि मुत्तहिदा का दावा था कि आफ्ताब अहमद की मौत दौरान हिरासत तशद्दुद से हुई। रेंजर्स पर कड़ी तनकीद भी हुई और आर्मी चीफ ने भी इसका नोटिस लिया और डीजी रेंजर्स ने अब बाकायदा तौर पर हमसे बात करते हुए बात बताई है कि 5 एहलकारों को इस हवाले से सस्पेंड किया गया है, जेर हिरासत है, तफ्तीश उनसे हो रही है, पूरे कानून के तकाजे पूरे किए जाएंगे। और इस बात को मगर मद्देनजर रखा जाए कि रेंजर्स की काविशों से कराची में अमन आया है, रेंजर्स की काविशों से कराची ऑपरेशन आगे बढ़ा है। आज इस हवाले से जो कुछ इदाद शुमार आए हैं वो भी हम आपके सामने रखते चले। तकरीबन 700-800 से ऊपर टारगेट किलर्स इस पूरे ऑपरेशन में पकड़े गए हैं। 7000 से ज्यादा टारगेट किलिंग का उन पर इल्जाम है। जो कराची में अमन आया है, जो कराची ऑपरेशन के मामलात हैं, उससे किसी कार नहीं और कराची ऑपरेशन की साख बेहतर रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह के वाकयात की कड़ी छानबीन हो और जिसका डीजी रेंजर्स की तरफ से ये बात भी की गई है। और हमसे खुशी तौर पर बात करते हुए उनकी तरफ से कहा गया है कि 5 एहलकार, हम आपको फिर बता रहे हैं कि जेर हिरासत हैं और उनसे तफ्तीश हो रही है। एक और अहम मामला, एक और अहम खबर आफ्ताब केस से मुताल्लिक आपको आगाह करें कि वाकई में मुलव्विस 4 रेंजर एहलकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आला रेंजर जराए ऐसा बताते हैं। गिरफ्तारी तहकीकात के बाद अमल में लाई गई है। आला रेंजर जराए का यह भी कहना है वाकया अफसोसनाक है, मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, क़याम अमन रेंजर्स की कुर्बानियां जाया नहीं होने दी जाएंगी। समा के नुमाइंदा खुसूसी आरिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब बताइएगा कि किन दफात के तहत गिरफ्तार किया गया है? देखें, डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर की हिदायत से जारी तहकीकात के दौरान 4 रेंजर्स एहलकारों को अब बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले मरहले में इन एहलकारों को मुअत्तल किया गया था और उसके बाद आज इन एहलकारों को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया गया है। आला रेंजर जराए से हमारी बात हुई है, जिनका कहना है कि वाकया यकीन है और मुकम्मल तहकीकात करके कानून के तमाम ज़ाब्ते, इंसाफ के तमाम ज़ाब्ते मुकम्मल किए जाएंगे और कराची में क़याम अमन के लिए जो रेंजर्स की कुर्बानियां हैं, जो कोशिशें हैं, उन्हें किसी कीमत पे ज़ाया नहीं जाने दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आरिफ महमूद।